गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट AG 5008 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 50 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, संचार शब्द किस भाषा का शब्द है? संचार शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, संचार शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सामान्य। क्वेश्चन नंबर 3, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है। किसने कहा था? L.A. एप्ले ने कहा था कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 4, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं तथा समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। कीथ डेविड ने कहा था, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं तथा समझ पहुंचाने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यवहार के नियंत्रण व वर्णन के बीच तीव्रता प्रदान करना ही संचार कहलाता है। हर्टमैन के अनुसार व्यवहार के नियंत्रण व वर्णन के बीच तीव्रता प्रदान करना ही संचार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, संचार के लिए कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? संचार के लिए 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति संचार नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, निर्देशन पद्धति का महत्वपूर्ण अंग है। निर्देशन पद्धति का महत्वपूर्ण अंग संचार है। क्वेश्चन नंबर 8, संदेशों का आदान प्रदान लिखित, मौखिक, शब्दों, चित्र, सांकेतिक, श्रव्य दृश्य सामग्री इत्यादि साधनों के माध्यमों से किया जाता है। संचार में संदेशों का आदान प्रदान लिखित, मौखिक, शब्दों में, चित्र, सांकेतिक, श्रव्य दृश्य सामग्री इत्यादि साधनों के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? संचार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10, संचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से होते हैं? संचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तत्व संचारकर्ता, कम्युनिकेशन, संदेश, मैसेज, संचार माध्यम, कम्युनिकेशन चैनल, प्राप्तकर्ता, रिसीवर, और अंतिम जो होता है प्रक्रिया प्रतिपुष्टि, फीडबैक। यानी संचारकर्ता, संदेश, संचारकर्ता के बाद संदेश, संदेश के बाद संचार माध्यम, संचार माध्यम के बाद प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता के बाद प्रतिपुष्टि। संचारकर्ता प्रथम प्रक्रिया होती है और प्रतिपुष्टि अंतिम प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 11, श्रोता या संचार प्राप्तकर्ता की महत्वपूर्ण कार्यक्षमता, व्यक्तित्व एवं संदेश को किसने निर्धारित किया है? श्रोता या संचार प्राप्तकर्ता की संपूर्ण कार्यक्षमता,
व्यक्तित्व एवं संदेश को बर्लो ने सन 1960 ईस्वी में निर्धारित किया था। क्वेश्चन नंबर 12, कार्यात्मक व्याकरण किसके द्वारा विकसित किया गया था? कार्यात्मक व्याकरण सिमोन सी डीक 1970 के द्वारा कार्यात्मक व्याकरण विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के कार्यों एवं मामलों में प्रतिभागियों की भूमिका का वर्णन कहलाता है। राज्य के कार्यों एवं मामलों में प्रतिभागियों की भूमिका का वर्णन अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, शब्दभेद पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है? शब्दभेद पार्ट्स ऑफ स्पीच को कुल 8 भागों में बांटा गया है। जो 8 भाग हैं, पहला है संज्ञा नाउन, दूसरा सर्वनाम प्रोनाउन, तीसरा विशेषण एडजेक्टिव, चौथा क्रिया विशेषण एडवर्ब, पांचवा क्रिया वर्ब, छठा संबंध बोधक अव्यय प्रीपोजिशन, सातवां संयोजन कंजंक्शन, आठवां विस्मयादिबोधक अव्यय इंटरजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संज्ञा के कितने प्रकार हैं? संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, चौथा है पदार्थवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन और पांचवा है भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वेश्चन नंबर 17, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहा जाता है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वह संज्ञा जो एक वर्ग या प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों को समान रूप से दिया जाए कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जिससे व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है कहलाता है? जिससे व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जिससे किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है कहलाता है? जिससे किसी पदार्थ या धातु का बोध होता है तो पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21, जिससे गुण, क्रिया या अवस्था प्रकट होती है उसे कहा जाता है? जिससे गुण, क्रिया या अवस्था प्रकट होती है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन सिंगुलर नंबर, दूसरा है बहुवचन प्लूरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मैस्कुलर जेंडर, इससे पुरुष, नर, मेल का ज्ञान होता है, जैसे आदमी, मोर, तोता, कुत्ता आदि। दूसरा है फेमिनिन जेंडर, इससे महिला
या मादा फीमेल का ज्ञान होता है, जैसे औरत, रानी, मुर्गी, बकरी आदि। तीसरा है कॉमन जेंडर। इससे नर और मादा, स्त्री और पुरुष, मेल एंड फीमेल दोनों का ज्ञान होता है, जैसे बच्चा, मित्र, लोग, नौकर आदि। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूटर जेंडर। इससे निर्जीव लाइफलेस वस्तुओं का ज्ञान होता है, जैसे मेज, किताब, कलम आदि। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वनाम के कुल कितने प्रकार हैं? सर्वनाम के कुल 10 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार हैं? क्वेश्चन नंबर 27, विशेषण के कितने प्रकार हैं? विशेषण के 2 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बताते हुए काम के करने या क्रिया को प्रकट करते हैं कहलाते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विषय में कुछ बताते हुए काम के करने या होने को प्रकट करते हैं, क्रिया कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिया के कितने प्रकार हैं? क्रिया के 4 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संचार के सामाजिक नेटवर्क के कितने प्रकार हैं? संचार के सामाजिक नेटवर्क के कुल 2 प्रकार हैं। पहला है चक्रीय नेटवर्क, दूसरा है कड़ी के आकार का नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 31, विषम परिस्थितियों में संचार कहलाता है। विषम परिस्थितियों में संचार हेटेरोफिली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32, किन परिस्थितियों में मानव संचार होमोफिली कहलाता है? समान परिस्थितियों में मानव संचार होमोफिली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33, अरिस्टोटल मॉडल कब लागू किया गया था? अरिस्टोटल मॉडल लगभग 2000 वर्ष पूर्व अरिस्टोटल एवं प्लेटो के समय में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, अरिस्टोटल मॉडल में कुल कितने तत्व काम करते हैं? अरिस्टोटल मॉडल में कुल 3 तत्व काम करते हैं, जिसमें पहला वक्ता, स्पीकर, उसके बाद भाषण, स्पीच, और अंतिम होता है श्रोतागण, ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 35, केनेथ ब्रूक मॉडल किसने दिया है? केनेथ ब्रूक मॉडल केनेथ वक्र ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 36, केनेथ ब्रूक मॉडल में कुल कितने तत्व काम करते हैं? केनेथ ब्रूक मॉडल में कुल 5 तत्व काम करते हैं। पहला है कार्य, वर्क प्लस दृश्य, साइट। एजेंट, इसके बाद आता है एजेंट, एजेंसी, एजेंसीज, इसके बाद उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। कार्य और दृश्य को के बाद आता है एजेंट, एजेंट के बाद एजेंसी, एजेंसी के बाद उद्देश्य। ये 5 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हेराल्ड व
लासवेल मॉडल में कुल कितने तत्व काम करते हैं? हेराल्ड व लासवेल मॉडल में कुल 5 तत्व काम करते हैं। पहला है तत्व संचारक स्रोत। संचारक स्रोत कौन, हु। इसके बाद आता है दूसरा तत्व संदेश, क्या कहता है, व्हाट सेज। तीसरा तत्व माध्यम, किस माध्यम, व्हाट मीडियम। चौथा तत्व प्राप्तकर्ता, किसको, टू whom। और पांचवा है तत्व प्रभाव, कितने प्रभाव, हाउ मच इफेक्ट। ये 5 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 38, जेपी लीगन्स मॉडल है। जेपी लीगन्स मॉडल में संचारक कम्युनिकेटर पहला तत्व होता है। कम्युनिकेटर के बाद श्रोतागण प्रत्युत्तर, ऑडियंस रिस्पांस के बाद श्रोतागण, ऑडियंस के बाद माध्यम, चैनल के बाद संकेतीकरण, इनकोडिंग के बाद संदेश, क्या संदेश देना है, मैसेज, अंतिम तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 39, बर्लो मॉडल को बर्लो महोदय द्वारा कब लागू किया गया था? बर्लो मॉडल को बर्लो महोदय द्वारा सन 1960 ईस्वी में लागू किया गया था। बर्लो मॉडल में कुल कितने तत्वों का वर्णन मिलता है? तो बर्लो मॉडल में कुल 6 तत्वों का वर्णन मिलता है। बर्लो मॉडल में पहला तत्व होता है संचार स्रोत, कम्युनिकेशन सोर्स के बाद संकेतकर्ता, इंडिकेटर दूसरा तत्व होता है। संकेतकर्ता के बाद संदेश, मैसेज तीसरा तत्व होता है। संदेश के बाद माध्यम, चैनल चौथा तत्व होता है। चैनल के बाद संकेतवाचक, डिकोडर पांचवा तत्व होता है। और अंतिम तत्व संदेश प्राप्तकर्ता, रिसीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 41, संबंधों के आधार पर संचार के कितने प्रकार हैं? संबंधों के आधार पर संचार के 2 प्रकार हैं। संबंधों के आधार पर संचार के 2 प्रकार, औपचारिक संचार और दूसरा है अनौपचारिक संचार। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 42, संदेश की किस्म के आधार पर संचार के कितने प्रकार हैं? संदेश की किस्म के आधार पर संचार के कुल 4 प्रकार हैं। पहला है अधोगामी संचार, दूसरा है ऊर्ध्वगामी संचार, तीसरा है समतल संचार, चौथा है आड़ा या तिरछा संचार। क्वेश्चन नंबर 43, लक्षण के आधार पर संचार के कितने प्रकार हैं? लक्षण के आधार पर संचार के 2 प्रकार हैं। पहला है आंतरिक संचार, दूसरा है बाह्य संचार। क्वेश्चन नंबर 44, माध्यम के आधार पर संचार के कितने प्रकार हैं? माध्यम के आधार पर संचार के कुल 4 प्रकार हैं। पहला है मौखिक संचार, दूसरा है लिखित संचार, तीसरा है दृश्य संचार, चौथा है सांकेतिक संचार। क्वेश्चन नंबर 45, संख्या के आधार पर संचार के कितने प्रकार हैं? संख्या के आधार पर संचार के
कुल 5 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिक संचार, दूसरा है अंतःव्यक्तिक संचार, तीसरा है समूह संचार, चौथा है सामाजिक संचार और अंतिम 5वां है जनसंचार। क्वेश्चन नंबर 46, सुनना किस प्रकार की प्रक्रिया है? सुनना शारीरिक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रतिकूल शारीरिक वातावरण प्रेरित करता है। प्रतिकूल शारीरिक वातावरण अच्छी सुनवाई को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 48, विकास के प्रमुख चरण हैं। विकास के प्रमुख चरण बचपन के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद युवा, युवा के बाद वयस्क या वयस्कता, ये प्रमुख चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 49, प्रभावी लेखन के लिए मुख्य रूप से कितने चरणों की आवश्यकता पड़ती है? प्रभावी लेखन के लिए मुख्य रूप से 4 चरणों की आवश्यकता पड़ती है। पहला चरण योजना, योजना के बाद लेखन, लेखन के बाद उसमें क्या काट छाट करना है, काट छाट के बाद अंतिम चरण जो चौथा चरण होता है उसको जांचना परखना, ये 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम क्वेश्चन है, वैज्ञानिक लेखन और समाचार लेखन एक महत्वपूर्ण रूप है। वैज्ञानिक लेखन और समाचार लेखन वैज्ञानिक संचार का एक महत्वपूर्ण रूप है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।